सर आपको पर्सनल व्हाट्सएप पर? इसी जूम मीटिंग में मैसेज करें प्राइवेट। अच्छा सर ये कितना सॉल्व होगा? बेटा मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इनका वेट कर रहा हूँ कि ये कर लें आगे। तो बड़ा आंसर। तो यहाँ लिखा हुआ है 5 grams of water heater is heated by a 1000 watt immersion heater in a copper calorimeter of 100 grams. Assuming no heat loss from the water and calorimeter to the surroundings, determine how long it will take for the temperature of the water to rise by 20 degrees Celsius. आपसे उन्होंने पूछा है how long it will take. That means they are asking us time. कितनी देर लगेगी? So that water temperature rises by 20 degrees Celsius. That means change in temperature for water here is 20 degrees Celsius. Specific heat capacities, whatever are going to be used, they are given in the question. No issues. Number one, जो चीज जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि 4200 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन सी उन्होंने दिया हुआ है। इसमें कुछ बच्चे देख के शायद ये परेशान हों कि ये केल्विन में है और ये सेल्सियस में। तो ये याद रखिएगा जब दे आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, इट्स एग्जैक्टली सेम। तो यू कैन सिंपली राइट दिस वे, कोई मसला नहीं है, और आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टाइम इज डिटर्मिन्ड। एक चीज मैं आप यहाँ पे डाटा में मार्क कर लूँ, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है पावर, इट सेज 1000 वाट। फिर उन्होंने दिया हुआ है मास ऑफ वाटर। सर पावर इनटू टी इज इक्वल टू वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, mc डेल्टा
क्या कहते हैं बेटा इसकी देखते हैं। डेल्टा। फिर उन्होंने दिया हुआ है कॉपर कैलोरीमीटर का मास। तो अब कहानी इस तरह से है कि एक कंटेनर है, जिसे कह रहे हैं कॉपर कैलोरीमीटर, और इस कैलोरीमीटर का मास उन्होंने दिया हुआ है 100 ग्राम्स। तो ग्राम्स कभी भी यूज नहीं करते, किलोग्राम्स यूज करेंगे। सो दिस बिकम्स 0.1 किलोग्राम। फर्स्ट केस नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर उन्होंने क्या डाला हुआ है? 500 grams of water. पानी डाला हुआ है, दैट इज 500 ग्राम्स, जिसे हम लिख सकते हैं 0.5 किलोग्राम्स। ये हो गए दो चीजें। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो ये कह रहे हैं इसके अंदर हीटर भी मौजूद है, इसको गर्म किया गया है। गर्म कैसे किया गया है? किसी हीटर से गर्म किया गया है। और ये पूरा जो इस सिस्टम है, इसके अंदर जो पानी है, उसका टेम्परेचर इन द रिजल्ट ऑफ दैट हीटिंग 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, राइज हो गया, चेंज हो गया, जिसे हमने डिस्कस किया कि वो 20 केल्विन भी हो सकता है, क्योंकि केल्विन और सेल्सियस का चेंज हमेशा सेम होता है। अब इसमें जो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि भाई अगर आप पानी को 20 डिग्री सेल्सियस कामयाबी से गर्म कर सके हो, ठीक है, पानी गर्म हो गया 20 डिग्री सेल्सियस तक, तो कॉपर का क्या टेम्परेचर रहा होगा? कॉपर भी गर्म हुआ होगा या नहीं गर्म हुआ होगा? फर्स्ट क्वेश्चन। Wow. हुआ होगा। होगा। खुद ये बात हमें समझ में आ गई कि कॉपर भी 20 डिग्री सेल्सियस ही गर्म हुआ है, या 20 केल्विन ही गर्म हुआ। हालांकि ये लिखी भी नहीं है कहीं पे बात, लेकिन अकल की बात ये कहती है कि भाई पानी अगर गर्म हुआ है तो जिस कंटेनर के अंदर पानी मौजूद है वो कंटेनर खुद भी गर्म हुआ होगा। ये मैजिक तो नहीं हो सकता कि पानी अलोन 20 डिग्री सेल्सियस गेट्स हीटेड अप एंड कॉपर स्टेज एट द रूम टेम्परेचर और इट डजंट चेंज इट्स। तो जरूरी है कि कॉपर भी 20 डिग्री सेल्सियस ही गर्म हो? हाँ, दिस इज वेरी गुड। पहले तो इस आर्ग्यूमेंट पे आ गए कि भाई ये गर्म हुआ है। नंबर 2, अब क्या कह रहे हैं कि क्या 20 डिग्री सेल्सियस से कम गर्म हुआ है या ज्यादा गर्म हुआ है? तो ये सोचें कि अगर आप इसे हीट अप कर रहे हैं और पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ गया, तो कॉपर जिसके साथ इन कांटेक्ट है पानी, तो क्या ये हो सकता है Conduction से वो, कि हाँ. इन कांटेक्ट एक सरफेस हो और उसका टेम्परेचर 19 हो और अंदर जो सरफेस है वो 20 हो? इज इट पॉसिबल? तो लॉजिकल आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। कॉपर और पानी का टेम्परेचर सेम रहेगा, या तो फिर ये बात गलत लिखी हुई है कि पानी का टेम्परेचर 20 है, क्योंकि अगर कॉपर का टेम्परेचर 19 है तो पानी भी 19 होना चाहिए। अगर कॉपर का टेम्परेचर 10 है तो पानी का टेम्परेचर भी 10 होना चाहिए, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो ये पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा कि भाई ये इसके साथ इन कॉन्टेक्ट है 3 साइड से और ये जो है वो हीट एक्सचेंज नहीं कर पाया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गई बात? कोई जी सवाल, सर। कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक किसी को कोई बात ना समझ आई हो? अभी तक आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही सर, ये कॉपर की हीट कैपेसिटी तो थोड़ी चेंज होती है ना, तो फिर किस तरह चेंज नहीं हो रहा? वो कॉपर की हीट कैपेसिटी चेंज होती है, समझा नहीं मैं। मतलब कॉपर की हीट कैपेसिटी वाटर से ज्यादा होती है, वाटर से कम होती है, तो फिर किस तरह चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर? हीट कैपेसिटी क्या ये कहती है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा? मैं हीट तुमसे कैपेसिटी सवाल ये पूछ रहा कहती हूँ। है कि सर पर टेम्परेचर ये चेंज होगा क्योंकि वो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ टेम्परेचर चेंज ऑफ अ सब्सटेंस, ये तो डेफिनेशन ये है। आप हुजैफा क्वेश्चन कर रहे हैं इस टॉपिक के लेक्चर 1 से रिलेटेड। हीट कैपेसिटी कभी भी ये नहीं कहती कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हीट कैपेसिटी ये कहेगी कॉपर के केस में कि 400 जूल्स एनर्जी लेगा 1 किलोग्राम, तब जाके इसका 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। 400 जूल्स अच्छा। एनर्जी लेगा, ओके। टेम्परेचर चेंज होगा। पानी 4200 जूल्स एनर्जी लेगा, तब टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये तो बात है कि इसका भी टेम्परेचर चेंज होगा, इसका भी टेम्परेचर चेंज होगा। अब अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि सर दोनों का टेम्परेचर क्यों सेम चेंज होगा जबकि दोनों की हीट कैपेसिटीज डिफरेंट है, तो ये एक सवाल हो सकता है। इसका जवाब ये होगा कि पानी का टेम्परेचर लेट से एज कम्पेयर टू कॉपर अगर चेंज हो गया तो पानी का टेम्परेचर तो देर से चेंज होगा, क्योंकि पानी तो ज्यादा हीट लेके अपना टेम्परेचर चेंज करता है। तो पानी अगर 5 मैं भी मिनट तो में यही पूछ रहा था। हाँ, मैं भी यही पूछ रहा था। जवाब तो देने दो। पानी अगर 20 मिनट लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हुआ है तो कॉपर तो 15 मिनट में गर्म हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस तक।
कॉपर को तो टाइम ही नहीं लगेगा क्योंकि कॉपर कम हीट के ऊपर चेंज होता है। दूसरी बात थोड़ी सी और लॉजिकल होकर सोच लें, कॉपर बेटर कंडक्टर होगा या वाटर बेटर कंडक्टर होगा? तो कॉपर बेटर कंडक्टर होगा। तो जैसे ही पानी का टेम्परेचर 20 होगा, विद इन नो टाइम कॉपर का टेम्परेचर भी 20 हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जिस कंटेनर को कह रहे हो आप उसके अंदर पानी है और वो कंटेनर इटसेल्फ एक बेटर कंडक्टर है। ओके सर। अच्छा, अब अभी और कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के ऊपर जाते हैं। दो सिचुएशंस क्लियर हो गई। कोई हीटर मौजूद है, नंबर 1, वो हीटर हीट कर रहा है वाटर और कॉपर को, नंबर 2। अब उन्होंने मुझे कहा कि टाइम कैलकुलेट करें। अच्छा, उन्होंने कोई क्वेश्चन में ये आपको तंग नहीं किया कि किस चीज का टाइम निकालना है, कॉपर के गर्म होने का टाइम निकालना है, पानी के गर्म होने का टाइम? उन्होंने सिंपल ये कहा कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस जो है ना पानी के गर्म होने का बस टाइम निकाल के बता दें, बाकी कोई टेंशन ना लें, कोई हीट लॉसेस वगैरह की बात ना करें। सबसे पहली चीज जो हमें बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, अब आपका मुझे पूरा ध्यान चाहिए। पार का कोई फॉर्मूला बता सकता है मुझे, पार क्या होती है? किसका सर formula आईवीटी होगा, आईवीटी। वोल्टेज इनटू सर क्या आईवीटी, सर करंट होता है, इसमें टाइम होता है और वी से करंट इंटू। इनटू होता है, वोल्टेज इनटू करंट टाइम। इंटू वोल्टेज इंटू P टाइम। into वोल्ट सर वोल्टेज पोटेंशियल नहीं है। मैंने सिर्फ P पार का into फॉर्मूला पूछा और जंग चढ़ गई। एक मुझे सिर्फ मासूम सा सवाल, पार का फॉर्मूला बता दो। आईवीटी। P multiply by T। आई वी टी गलत जवाब, और कोई बता दो। P multiply by T। पी खुद पार है, पी इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाइड बाई टी। सर नहीं आईवी, सॉरी P sorry sorry ओनली sorry आई। sorry T upon MC वो MC सर कैसे करंट होता है? इनटू वोल्टेज ओनली। सर वर्क डन ओवर टाइम। पार इज इक्वल्स टू आई वी, ये सही है, और पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। बेटा या ये कहाँ से पता चला तुम्हें? सर ये पिछले साल पढ़ाया था हमको। मैंने इसको सवाल करने से पहले जब बोला था बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। बैकग्राउंड का मतलब पता है, पहले से पता होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि आई वी भी पावर का फॉर्मूला है, बिल्कुल ठीक है। डब्ल्यू अपॉन डी भी पावर का फॉर्मूला है, बिल्कुल ठीक है। दोनों फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। अब मुझे जरा सोच समझ के ये बताएं, इस क्वेश्चन की यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लैंग्वेज पढ़ें, इसमें कहीं आपको करंट नजर आ रहा है? नहीं। कहीं वोल्टेज नजर आ रहा नो है? सर। नहीं। नहीं। इसका मतलब है कि, अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों फैक्टर्स तो नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ये नजर आ रहा नहीं। है। एम आई राइट? दैट मीन्स अगर जी। मैं प्रोसीड करूं, कोई भी कैलकुलेशन करूं, तो आई और वी दो ही अननोन रह जाएंगे, है ना? तो मसला होगा क्या, कहाँ से लाएं? कोई एम मीटर नहीं है, कोई वोल्ट मीटर नहीं है, कहीं कोई बात नहीं कर रहा क्वेश्चन। अब आते हैं जरा सेकंड फॉर्मूला पे। क्या मुझे टाइम निकालना है? जी। क्या मुझे Yes पार sir। पार की बात होती हुई नजर आ रही है क्वेश्चन में? आ गया। है ना? अब ये रह गया डब्ल्यू, यानी कि इसमें इसमें सिचुएशन इस तरह से बैलेंस्ड है कि यार सर एक डब्ल्यू क्या होता मुसीबत, है? हाँ डब्ल्यू क्या होता है उसके ऊपर आ जाता है। एक मुसीबत है कि यार ये डब्ल्यू पता नहीं क्या है। तो अब याहिया ने क्योंकि फॉर्मूला बताया था, तो याहिया ही बताएंगे डब्ल्यू क्या होता है। सर डब्ल्यू होता है वर्क डन। जबरदस्त बेटा, एक्सेलेंट। वर्क डन पर यूनिट टाइम वाज द पावर। और वर्क क्या होती है? वर्क बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो अब मेरी सिचुएशन बड़ी क्लियर हो जाएगी, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ क्या वो एनर्जी से रिलेटेड है, जी। और उसमें एनर्जी कौन सी आएगी? सर सर दोनों की आएंगी ना? हाँ, दोनों में कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है? हीट एनर्जी इन्वॉल्व हीट हो रही एनर्जी। है। एम आई राइट? जी। तो मैं पूरे बैकग्राउंड साइकिल से इस नतीजे पे पहुंचा कि पावर इज एनर्जी, दैट एनर्जी इज हीट अपॉन टाइम। अब अगर आप मुझे ये कहते हैं सर ये कोई नया फॉर्मूला है, ये कोई नई चीज है, तो आई वुड से नो, इट्स नॉट अ न्यू फॉर्मूला, इट इज बेसिकली डब्ल्यू अपॉन टी। लेकिन इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है कि डब्ल्यू इज वर्क, वर्क इज बेसिकली मैथमेटिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी, और जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं उसमें एनर्जी इज हीट, तो मैंने डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया हीट से। आप लोगों को समझाने के लिए बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों को कोई मुश्किल बात करके परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। डब्ल्यू वर्क का क्या यूनिट होता है? जूल्स। और एनर्जी का क्या यूनिट होता है? जूल्स। जूल्स। दैट मीन्स कि क्या ये इंटर रिप्लेसेबल हुए, ये चेंज हो सकते हैं? एग्जैक्टली चेंज हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
तो फिर सवाल ये उठता है कि सर ये बताइए कि क्या आपको शौक है तंग करने का, आप वर्क क्यों लिखते हैं? आप डायरेक्ट हीट ही लिख दें, आप डायरेक्ट एनर्जी लिख दें, वर्क क्यों लिखते हैं? तो इसलिए लिखते हैं वर्क क्योंकि वर्क कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हीट की बात कर रहे हैं, तो हीट के अंदर भी वर्क को लिख सकते हैं हम। कल हम एक क्वेश्चन हो सकता है कर रहे हो जिसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो, तो अगर मैंने फॉर्मूला में लिख दिया हीट एनर्जी अपॉन टाइम, तो आप बोलेंगे सर हीट को काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? तो वर्क लिखते हैं ताकि वर्क काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सके। इसी तरह से अगर हम कल कोई क्वेश्चन कर रहे हो आगे जाके जिसमें हम यूज कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना के याद करना बेहतर होगा या वर्क का फॉर्मूला बना के याद करना बेहतर होगा? तो आंसर इज वर्क का फॉर्मूला बना के याद करना बेहतर होगा, क्योंकि वर्क किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। वर्क तो रिक्वायर्ड होता है, कोई भी एनर्जी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, वो हीट एनर्जी हो, वो साउंड एनर्जी हो, वो लाइट एनर्जी हो, वो काइनेटिक एनर्जी हो, वो पोटेंशियल एनर्जी हो। समझ आई बात? सर एक क्वेश्चन है। पहले ये बताएं यहाँ तक की बात समझ गई? जी जब भी तो क्वेश्चन यस सर सर। एक सर जी पूछें। सर हम एनर्जी हीट निकाल क्यों रहे हैं हम लोग? आता हूँ उसके ऊपर, परेशान नहीं हो। चल, क्या सबको ये समझ में आई कि वर्क वर्क और हीट में क्या रिलेशन है? यस सर। अब आते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा था टाइम निकालो। फॉर्मूला सिलेक्शन कौन सी होगी? फॉर्मूला सिलेक्शन ये वाली होगी, एम आई राइट? यस अब इसमें मुझे टाइम नहीं पता, इसमें मुझे हीट भी नहीं पता, इसमें मुझे पावर पता है। तो अब अगर मुझे हीट और पावर दो चीजें पता चल जाएं तो मैं टाइम निकाल सकूंगा, एम आई राइट? जी। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं हीट कैसे निकालूं। कोई मुझे आंसर देगा कि मैं हीट कैसे निकालूं? सर, दोनों को प्लस कर देंगे ना, कैलोरी मीटर को सर और हम उसको लोग वाटर को। यानी के बिल्कुल, यानी कि हीट निकालते P हैं, मल्टीप्लाई बाय T इक्वल्स टू हीट। यानी कि हीट निकालते हैं पानी की और हीट निकालते हैं कॉपर की। अब हीट पानी की कैसे निकालेंगे? एम सी डेल्टा थीटा। कॉपर की कैसे निकालेंगे? एम सी डेल्टा थीटा। ये भी हीट होगी जो जूल्स में आएगी, ये भी हीट होगी जो जूल्स में आएगी, और टोटल हीट मेरे क्वेश्चन में किसकी होगी? दोनों का सम होगा। क्यों? क्योंकि पानी भी गर्म हुआ है और कॉपर भी गर्म हुआ है, तो हम दोनों को ऐड अप कर देंगे तो टोटल हीट आ जाएगी हमारे पास। तो Q फॉर कॉपर प्लस Q फॉर वाटर, ये हम यहाँ रख देंगे, तो हमें हीट भी पता चल जाएगी, पावर भी पता होगी, टाइम निकाल देंगे। ये बताइए, समझ में आती है बात जो मैंने अभी की है? जी। तो समझा दें, दफा मुझे नहीं है। यस सर। मैंने कहा हीट निकालनी है वाटर की और हीट निकालनी है कॉपर की, क्योंकि सर, सिस्टम इसमें एम सी थीटा वगैरह इनकी बता देंगे, होगा क्या इसमें? एम एम क्या होगा? अब बताएं, ये कोई मुझे हेल्प करे, ये क्या होगा भाई? एमसी डेल्टा थीटा क्या? ये फॉर्मूला याद है शुरू में 0.5 kg। हमने वो फॉर्मूला पढ़ा होता है हीट कैपेसिटी। तो ये वही फॉर्मूला है बेसिकली, डेल्टा थीटा अपॉन एम सी। सॉरी हीट कैपेसिटी कह रहा हूँ, वो यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का तो शिफ्ट कर दिया सिर्फ। एम सी का मतलब क्या है? एम सी, वो एम सी अलग है, एम अलग है। एम का मतलब मास है, सी का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये मल्टीप्लाई होगा डेल्टा थीटा से। डेल्टा थीटा वो एक ही चीज है। डेल्टा जो सॉरी डेल्टा कह रहा हूँ, हाँ डेल्टा थीटा एक टेम्परेचर ही चीज चेंज है। होता है। टेम्परेचर हाँ टेम्परेचर चेंज। सही है। तो ये और बेसिकली ऊपर जो बड़ा क्यू है हीट एनर्जी है ये। हाँ हीट एनर्जी है। ये फॉर्मूला हमने अपने इसके शुरू में पढ़ने की कोशिश की थी, ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अच्छा, अब मुझे, अगर मैं इसको इस सारे मेस को खत्म करूं और हम जरा सोल्यूशन को देखना चाहें, यार सर, तो देखें इन्होंने क्या निकाला हुआ है, ये क्या निकाला हुआ है, ये क्या समझ में आ रहा है आपको? यस सर। मास ऑफ वाटर, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर चेंज ऑफ वाटर। मास वाटर का कितना था? 500 ग्राम्स, जो इन्होंने लिखा हुआ है 0.5। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्होंने दी हुई है 4200, चेंज इन टेम्परेचर इन्होंने लिया हुआ है 20। आंसर क्या आया? 42,000 जूल्स। फिर इन्होंने क्या निकाला हुआ है? मास ऑफ सी, एम सी का क्या मतलब? मास ऑफ कैलोरी मीटर, जो कि कॉपर कैलोरी मीटर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर, जो कि कॉपर का है, चेंज इन टेम्परेचर। तो मास ऑफ कॉपर कितना था? मास ऑफ कॉपर था 100 ग्राम्स, दैट बिकम्स 0.1, 400 टाइम्स 20,
क्या आंसर आ गया? 800 जूल आंसर आ गया। इज इट? सर ये बता दे सबको मल्टीप्लाई क्यों कर दिया एक दफा वापस जस्ट। और मेरा ये था ना, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं? सही है, चलो ठीक है ठीक है। और कोई सवाल किसी को? और कोई सवाल किसी को? कोई बात समझ में ना आई हो पूछें। अब हमारे सर पास एनर्जी आ गई वाटर की और कॉपर की। भाई यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लो, फिर हम आगे जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। आगे चलें? जी सर। जी अब जी। आप इन्हें ऐड कर लें, यस सर। इन्हें ऐड कर लें तो आपको क्या मिल 800। तो हमने इन्हें ऐड कर लिया। ये अभी आप ऊपर नहीं देखें, परेशान नहीं होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लग गया। तो इनको ऐड करने के बाद आपको क्या आंसर मिलेगा, कोई बताएगा मुझे? 42,800। 42,800 क्या आ गई? हीट आ गई, ऐसे ही है। जी फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा था? P इज इक्वल्स टू हीट अपॉन टाइम, ऐसे ही था। जी टाइम निकालने के लिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हीट ओवर पावर। हाँ। तो हीट कितनी आई है? 42800। पार कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? 1000। 1000। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 42.8। 42.8। 42.8। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकेंड्स। बात समझ आई? जी अब आ जाए ओके इधर, सर, इन्होंने समझ क्या में किया आ हुआ है? गया। इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने कहा हुआ है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल ठीक कहा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होगी। कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होगी? आपने कहा आपके सिस्टम में नो दो हीट इज चीजें लॉस्ट। हैं, एक कॉपर है और एक आपके पास वाटर मौजूद है, और आप इसको हीट भी कर रहे हो। और हीट कर रहे हो आप इलेक्ट्रिकल हीटर से, तो वो हीट इसके अंदर जाएगी, जो हीट अंदर जाएगी वो हीट इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बढ़ा देगी। दैट मीन्स देयर इज नो हीट लॉस। सो हीट लॉस्ट बाय हीटर इज गेन्ड बाय पानी एंड कॉपर। तो उन्होंने ये बात लिख दी कि जो आपके पास हीटर था उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, उसने कन्वर्ट किया उसको हीट एनर्जी में, तो कोई भी यहाँ पे लॉस एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे। बात समझ आ गई? सही। और सर इलेक्ट्रिकल लॉस एनर्जी पावर इनटू टाइम होगी, अगर लॉस तो एक्सपेक्ट कर रहे टाइम होंगे उस तो वक्त इसमें पता कुछ नहीं नहीं था। करना। ये एक बंदा बोले या साहब क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बोल लो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब क्या बोल रहे हैं? सर अगर हीट लॉस का सर अगर हम हीट लॉस का लिखा हुआ आ सकता है पेपर में वैसे? कभी भी नहीं आएगा। पेपर और तुम इन जनरल अपने आप को देखो, कितने नहीं है सर। माशाल्लाह तुम लोग इंटेलिजेंट हो, शार्प हो। फिर सोचो ऐसी हरकतें अगर एग्जामिनर करेगा तो क्या बनेगा तुम लोगों सर मेरा को? तारीफ कर रहा था तुम लोगों को। सर थोड़ा तो हो गया था। मुझे पी पी वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा था, वैसे वो वाला फॉर्मूला आता था, इसकी वजह से वहां तक हुआ सर। हाँ मुझे पता है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, सही है, मुझे पता है। गुड हो गई बात। वो सीए लूंगा ना, तो सीए लेने के बाद सबको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ है। जवाब दें इसका मुझे। अब पहले सोचना पड़ेगा आपको थर्मोकपल क्या होती है। पहले आराम से सोचिएगा थर्मोकपल क्या होता है। सर वो तो पता सर है। जब उसकी हीट कैपेसिटी अच्छा स्मॉल होगी एक, तो वो उतना ज़्यादा जो सो वो मतलब उतना मतलब उतनी कम एनर्जी पर वो जो सो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा अपना, या फिर 1 डिग्री केल्विन, तो लाइक वो ज़्यादा सेंसिटिव, वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा फिर। भाई सर यस, कि किसी को थर्मोकपल सवाल इज मेड ऑफ किसी को मेटल ना। सवाल और याया का जवाब समझ में आए? सर यस, आसान तो है। सर, अगर हीट कैपेसिटी अगर कम होगी तो वो ज्यादा अब टेम्परेचर अब वो आप इसको करेगा डिस्कस ना। करें आपस में, डिस्कस करें जी। भाई हाँ भाई उसको बताओ मुझे आंसर। डिफेंड करो ना या ही बताओ भी सेइंग, इज आंसर। आस्किंग एनीथिंग। क्या वापस से बोलो या भाई? कंबल लेके सो गया है बस। याया ने कहा मैं नहीं खेल रहा। नहीं नहीं भाई, तो जवाब दो ना भाई, बिलाल सिराज अच्छा साहब सर को जवाब दीजिए, वो बेचारा परेशान है, आप उसकी हेल्प ही क्या नहीं कर रहे। पूछ रहे हैं? तो सुनो तो सही मैं ना, एक हमारी भी सेकंड सुन लो, हम सोचता हूँ। लड़कों की भी सुन लिया करो कभी। कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान? एक साथ इतने सारे बच्चे बोल रहे एक हैं। बच्चे ने सवाल किया, झूठे आदमी, सिर्फ बिलाल ने। बाकी सब सो रहे हैं। तुम्हें पता है मीटिंग में कौन कौन है? मीटिंग में तुम हो,
मीटिंग में मैं हूँ, मीटिंग में अब्दुल्ला मंसूर है, मीटिंग में बिलाल शिराज है, और हुजैफा अल्ताफ को सर जब मैं याद भी हूँ आता है सर। ना कोई गन करना तो वो आ जाता है बीच में, वरना कोई भी मीटिंग में नहीं है। यार मैं भी तो हूँ, तो सवाल पूछता हूँ। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद बिलाल साहब भी हैं, भूल गया था, आई एम सॉरी। खैर जवाब दो, ये तो सारी तफरीह की बात थी, काम की बात करो। अम्मा उठी हुई थी। अच्छा मैं सर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल करें, आप ही करेंगे, कोई भी कर सर ले, हीट मैं नहीं कर रहा। सर से सर हीट कैपेसिटी बेसिकली ये होती है कि हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ टेम्परेचर चेंज, दैट्स व्हाट थर्मोकपल मेटल से बने हुए, दैट्स व्हाई हीट कैपेसिटी दे हैव अ वेरी उनकी स्मॉल हीट हीट कैपेसिटी बहुत कम कैपेसिटी। होगी। यस मुझे पता है, यही तो बोल रहा हूँ ना, एक्सप्लेन करो। बाकी इसी दैट्स व्हाई इनकी हीट कैपेसिटी कम है, उनका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा, दैट्स व्हाई दे आर क्विक टू टेम्परेचर चेंज। और ये एज दे आर थर्मामीटर, ये वो यूज ज्यादा अच्छे इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। उमर शाहिद सर साहब मतलब समथिंग। सर Yes, sir. समझ If में the तो आ heat गया capacity, if the heat कि रेसो capacity of किस the तरह हीट से एनर्जी होगा प्रोड्यूस। आंसर, मगर आप एक दफा फ्रेज कर बता देना। ओके फ्रेश तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले उमर शाहिद साहब से भी सुन लेते हैं। if the heat capacity of the thermocouple is small, it means that it will then transfer the data to the data logger very quickly. चलो फ्रेज हो गया आंसर। और बोलो, उसने किताबें खोल ली थी, मतलब ना उसने कहा कि तुम्हारी तो मैं बताता हूँ, अभी सबर करो जरा। वो बुक्स ले आया निकाल के, इधर ये वाली किताब वो वाली किताब, समझते नहीं तुम लोग बात। खैर बिलाल शिराज साहब, क्योंकि I see many questions you are asking that is related to the previous topics. So if you got some time, I don't know when you would be free, you can watch the videos on the group or the YouTube channel, okay? That will help you to सारे अपलोडेड understand हैं। ये किसकी बातें कर रहे हैं। जी अपलोडेड हैं, सारी वीडियोस में अपलोड कर देता हूँ वहाँ पे, तो इनको कि ये सर समझ में आ जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं। जी बताइए। हम जो वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसका नाम जो है ना, टॉपिक का नाम डाला करें, आप नहीं मैं सोन नहीं कर जीरो रहा, डाल देना। मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मैं वीडियो अपलोड करूँ, मैं तुम हाँ लोगों तो को आप अपना समझा, मैं यूट्यूब तुम का लोगों को चैनल बढ़ाए समझाऊँ, ना, मैं तुम लोगों को अच्छी समझाऊँ, बात है ना। मैं तुम लोगों को सर बस समझाऊँ, टाइटल डाल दिया करें, मैं तुम लोगों को टाइटल डाल दिया समझाऊँ। करें, मतलब सबका जोन मैं जीरो। क्या क्या करूँ, मैं तुम लोगों का अरे सही सिर्फ एजुकेशनल। सिर्फ अब टाइटल। वो सिर्फ ये बोल रहा है कि इतना आप टाइटल पे अच्छा नाम लिख टीचर दिया करें दुनिया ना। में तुम्हें कहीं मिलेगा जो इतनी मेहनत कर रहा है? नहीं ना, तो अरे मुझे तो सर मसला नहीं होगा। बस थोड़ी सी और मेहनत कर लें बस। नहीं कर रहा हूँ। अबे पहले ही शर्म करो, वहां पे मेरी कोई सिर्फ 33 वीडियोस हैं। वो जो तुम गलत गलत वीडियो देखते हो ना, उसमें बिलियंस और ट्रिलियंस होती है, तुम लोग 1 मिनट में सर्च करके निकाल ले, तो जाओ जाओ रहने दो। सर ठीक है सर, नहीं करें सर आप। तो अब आप देख लें भाई, इसका आंसर फ्रेज हुआ हुआ क्या लग रहा है। वैसे जो आप लोगों ने आंसर दिए थे दैट टू वर गुड, कि हम चाहते हैं कि थर्मोकपल का फायदा कब होगा। मैंने ये समझाना इस तरह से शुरू की थी कि मान लें फॉर एग्जांपल, यार लेस देन 1 मिनट रह गया, तो थर्मोकपल का फायदा उस वक्त होगा जब थर्मोकपल जल्दी से टेम्परेचर मेजर करे। और अगर आपने कोई ऐसा सब्सटेंस उठा लिया जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो थर्मोकपल को तो पता ही नहीं चलेगा कि यार टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि थर्मोकपल की हीट कैपेसिटी मटेरियल की कम हो, बस। अब इसे रीड कर लेंगे दफा, फिर एंड हो जाएगी खुद ही क्लास। सर आप सी अगले हफ्ते लेंगे ना? बेटा मिस, माय लाइफ माय रूल्स। तो अच्छी सर तैयारी सीए करिएगा, तो हमारा टाइम लेना है। है सर ना। तो ऐसा मतलब ना करें अगले सर, ब्लॉक में बस बता ये बोल क्या सकते दीजिएगा। हैं। क्या बात की, पॉइंट की बात की है इसने। जो तैयारी चल रही है ना, मैंने आज सीए लेना था वैसे, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अगर मैंने आज सीए ले लिया ना सब फेल हो जाएंगे, तो हो सकता है मैं कल ले लूँ। सर अगले हफ्ते ले लें, बहुत ही तैयारी हो जाएगी।